ऐलक श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में एक स्वामी का के निवेदन करता हूं कि अपनी भावांजलि व्यक्त करें। एक स्वामी ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादिक 1000 सिद्ध चंद्रप्रभु भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य प्रभु श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सिलवानी नगर की गौरव ऐलक भारत सागर जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा के लिए। उनके बारे में क्या बताएं, जितना भी बताएं, जितना भी कहें उतना कम है। वो वास्तविकता में जैसे हमारे चुल्लक भाषा सागर ने कहा, बहुत अच्छे साधक थे। चर्या में हम सबसे बहुत आगे थे, निपुण थे। वो वैया व्यक्ति में इतने निपुण थे इसकी सीमा नहीं है। भले उनका अंतराय है, लेकिन उन्हें पता पड़ जाए किसी महाराज जी का उपास है, केश लोन से अंतराय है, तो सर्वप्रथम वो पहुँच के वैया व्यक्ति करने के लिए हमसे तत्पर रहते थे। मना करने के बाद भी, नहीं महाराज जी, हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, आदि आदि। स्वाध्याय में इतनी रुचि थी उनकी, सारा दिन उनका स्वाध्याय में व्यतीत होता था। भक्तियाँ, स्तोत्र, पाठ आदि तो उनको कंठस्थ आते। इसमें कि उनकी इतनी तेज थी कि बिहार में चलते चलते भी कुछ वृक्ष देखे, कुछ देखे, हम लोग ये क्या आता तो तुरंत बताया कि महाराज जी ये वो है। ऐसे उनको कहते ना कि 50 साल का अनुभव है उनके। मात्र उनकी 28 साल उम्र थी, 29 साल के भी फरवरी में होने वाले थे। वो हमारे संग में सबसे युवा और कम उम्र के भाई थे हमारे बीच में। कल की जो घटना हुई, वास्तव में जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली, कभी सुनी ना देखी थी। एक कहते हैं थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं हम सब लोग, 3 घंटे का शो रहता है, हम लोगों की आंखों के सामने 3 घंटे का शो ही चल रहा है। 6:15 बजे करीब बड़े महाराज जी जब अपनी सामायिक आदि से पाठ आदि से निवृत्त होकर भक्ति के लिए हम सब एकत्रित होने वाले थे। उसके पूर्व उनको रात में क्या तकलीफ हुई हम सब किसी को ज्ञात ही नहीं है, ना किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो तो वो सहन करते थे। इतनी सहनशीलता थी उनके अंदर, इसकी सीमा नहीं है। कभी भी हमने पूछा कुछ तकलीफ भी देखे, अगर महाराज कुछ पर नहीं, कुछ नहीं, मतलब सहन शक्ति इतनी बिल पावर उनका इतना मजबूत था कि स्वयं अंतरा उपास उनके हो जाए, हम लोग भैयावती करने का तो बिल्कुल भैयावती नहीं कराते थे। नहीं महाराज अनुकूलता है, अनुकूलता, कभी हाथ नहीं लगाया। और दूसरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे वो, इतनी कुशलता थी उनके अंदर। कब तकलीफ हुई पता नहीं चला। 9 बजे करीब ब्रह्मचारी भाई महाराज जी को बुलाने आए, निर्भीक सागर जी को। महाराज जी को पेट में दर्द हो रहा है। महाराज जी ने जाके वहाँ देखा, तो उनको जब देखा पेट में हाथ लगा के, तो एकदम कठोर पत्थर की तरह पेट हो रहा था। निर्भीक सागर तुरंत दौड़कर आए, बड़े महाराज जी को बुलाया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात हो रही। बड़े महाराज जी कहने ऐसे कैसे हो गया? महाराज जी तुरंत भागे देखा वहाँ, तो वास्तविकता में स्थिति ऐसी नजर आई, समझ में नहीं आई कैसे हो गया। जितना उपचार बड़े महाराज जी कर सकते थे, जितना उन्हें अनुभव था, उन्होंने पूरे उपचार हम सब किसी बीच में किए। करीब 8 घंटे तक भैयावती सब महाराज जी पूरी संघ ने मिलकर की। डॉक्टर को बुलाया गया, जब कुछ निपुण हुआ, बड़े महाराज जी ने तुरंत निर्णय लिया कि नहीं उनको भाग्य तक भेजना है, और वहाँ भेजा। सबके सामने लगभग इसी के लगभग वो शांत हो गए। अपने परिवार के इकलौते भाई थे वो, 3 बहनों में बहुत लाडले थे। 2020 में संघर्ष हुए, हम सबके बीच में रहे। बड़े महाराज जी की कुछ निर्देशन में हम सबका स्वाध्याय, सब शिक्षा हुई। इतना वात्सल्य बड़े महाराज जी का हम सबको मिलता है कि हम बता नहीं सकते। उसका गुणगान करना संभव ही नहीं है अपनी जिह्वा से। हमेशा ध्यान रखते हो, सबसे पूछते, कोई भी तकलीफ किसी को होती तो बड़े महाराज जी हमसे कहते क्या बात है बताओ, उसका उपचार बताते, निदान बताते। कोई समस्या होती तो हमेशा उसके लिए तत्पर रहते, कभी भी। और कितना बोले इतना कम है। मैं निवेदन करता हूँ रमेश सिंह के चरणों में कि वो आगे का वक्त प्रदान करें। श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री निरोग सागर जी महाराज की,
समस्त मुनि आदि का संघ की। कितना दुखद और डरावना होता है का था होना। मतलब ये है कल तक वो थे हैं, मतलब ऐसा कहते अभी हैं, लेकिन अब अपने लिए वो थे, ऐसे हो गए। लेकिन जीवन, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक होता है जो अपना जीवन संयम में जिए, संयम के साथ जिए और मरण समाधि पूर्वक करे, तभी मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानी गई मनुष्य योनि। लेकिन हम मनुष्य होके भी ना संयममय जीवन जी पाते हैं, और कितने संयमी हैं कि जो संलेखना पूर्वक मरण कर पाते हैं। लेकिन छोटे से बालक थे जिनकी उम्र अभी 29 होने को थी, और 21 तारीख को 21 दिसंबर को 2 साल होना थी दीक्षा लिए हुई, यानी 27 साल में उन्होंने गृह त्याग कर लिया। और व्रती तो काफ़ी वर्षों से थे। हम 2017 में आचार्य महाराज के साथ सिलवानी, शीतकालीन बात में भोपाल से सिलवानी पहुँचे थे, तब से जानते थे उनको। शुरू से ऐसे ही शरीर रहा, दुबला पतला, लेकिन तन से दुबला होना मतलब कमजोरी नहीं है। मन दुबला या कमजोर नहीं होना चाहिए। मन की उनकी दृढ़ता बहुत थी, शारीरिक कमजोरी लगती थी। महाराज जी बीच बीच में उनको कहते रहते थे शरीर को ध्यान रखते हुए ही साधना करें। लेकिन पता नहीं उनको कैसी होड़ थी कि मतलब कहना चाहिए एक समय भी वो ऐसा नहीं बताते थे कि जो साधना में ना जाता हो। और हमें तो मतलब अभी संघ में आए हुए 5-6 माह हुए हैं जब उनको करीब से देखा, लेकिन पूरे टाइम वो आराधना पाठावली इतनी छोटी थी और उसको शुरू से लेके अंत तक जैसे पढ़ते हो हमेशा। वो एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने रहली में देखा कि हम प्रतिक्रमण करने मंदिर जाते थे तो वो पहले से मंदिर में मिलते थे, स्वाध्याय करते रहते थे। और जब वंदना करेंगे तो हम लोग तो कभी माने परिक्रमा कर लें, उनको हर वेदी की परिक्रमा 3-3 परिक्रमा करना और सब भगवानों के दर्शन करना। और जैसे अभी 10 लक्षण बाद में पता चला, हम लोगों को तो नहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अन्न के साथ 10 लक्षण पर बिताए कि एक ही अन्न लूंगा, बाकी और नहीं लूंगा, कुछ जल के साथ ले लेना। तो इस टाइप से वो करते रहते थे, खड़े हो गए। और हम लोग अभी जैसे रात्रिकालीन विश्राम ठंड के कारण एक साथ करके साथ साथ महाराज जी सोते हैं, तो वो जिस कमरे में मैं सोता था वहीं वो थे। तो सुबह उठते ही उनका ये था कि सबसे बाद में सोएंगे, और सुबह उठ जाते थे जल्दी और उठ के फिर दूसरे कमरे में जाके उनको सामायिक करना। इस टाइप से वो अपनी साधना में लगे रहते थे। उम्र में भले छोटे थे, लेकिन इस छोटी उम्र में भी बहुत कुछ कर गए। अपन ऐसा तो नहीं करेंगे, कहेंगे कि उनको ये चीज़ भाप गई हो कि जो कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर लो, टिकट कब कट जाए, भरोसा नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, इसलिए वो अपने एक एक पल का सदुपयोग करते रहते थे। त्याग है और सब बिहार आदि। और हाँ, एक चीज़ और थी कि बिहार काल में जितने भी मंदिर 1-2 किलोमीटर में पड़ते थे अंदर जाना फिर वापस आना हो, मान लो 10-12-15 किलोमीटर का बिहार है और 2-5 किलोमीटर और जाके कहीं वंदना करना हो, तो भी जैसे लास्ट डे हम लोग सहजपुर से चले जाओ और यहाँ 15 किलोमीटर पर रसैना गांव रुकना था, तो उसके बीच में वहीं से सहजपुर से तेंदू डावर करके था 1.5 किलोमीटर। 1.5 जाना था, 1.5 आना था। और ठंड के चूंकि बिहार शाम होते ही कठिन हो जाते हैं, दोपहर में तो अच्छा लगता है, लेकिन 4-4:30 के बाद ठंड जब लगती है तो शरीर में कंपन पैदा होने लगती है। तो वो तेंदू डावर गए, वहाँ से लौटे, फिर आके 15 किलोमीटर फिर चले, तो ऐसा 18 किलोमीटर का बिहार। और उनकी एक अच्छी चीज चलो या बुरी चलो, अब दोनों कैसे अच्छी और एक साथ कैसे हो सकती। तो एक ही वो बहुत सी चीजें बताते नहीं थे, खुद सहन करते रहते थे। संघ की ये व्यवस्था होती है कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो ज्येष्ठ महाराज हैं, इतने अनुभवी, उनको बताना चाहिए। हम लोग या अपने साथियों को किसी को बताएं,
लेकिन हो सकता उनकी इतनी बड़ी साहस था, धैर्य था कि वो सब सहन कर लेते। तो उनकी सोच ये थी, जहाँ तक मैं समझा, कि हम और महाराज जियों को बता के उनको क्यों दिक्कत में डालें, उनको भी परेशानी होगी, सुन के दुख होगा, ये होगा, वो भी टेंशन लेंगे। तो उनकी ये सोच रही, तो वो बहुत सी चीजें छुपाते थे। और अच्छी चीज इसलिए कह रहा हूँ कि सहन शक्ति इतनी थी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी वो सहन कर लेते थे। मरण सबका होना, आज उनका हुआ है, कल अपना होगा, सबको जाना है, लेकिन साहस के साथ, धैर्य के साथ जाना। जैसे कि प्राचीन गाथा भी आती है कि धीरेण भी मरिदब्बम, निधीरेण भी अवश्य मरिदब्बम, यदि दौड़ने भी मरिदब्बम, बरम ही धीरत्रेण मरिदब्बम। मतलब धीरों का भी मरण होता है, जो धीर वीर है, और जो अधीर है उनका भी मरण होता है। जब दोनों का मरण होता है तो धीरता पूर्वक, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मरण करना ही उत्तम माना गया। जब मरना तो है सभी को, तो कल वो साक्षात दृश्य आज भी परिलक्षित हो रहा है। जैसे प्रत्यक्ष ही लग रहा हो कि वो अभी हैं हमारे सामने, कि जब हम लोग पूरा पाठ करके फ्री हुए तभी ये लक्ष्य सुधार सागर जी आए। कहले महाराज जी, बड़े महाराज जी पहुंच गए और भारत साहिब को बहुत पेन हो रहा है पेट में, तो आप लोग भी, तो हम लोग भक्ति के लिए जाते थे 6:30 बजे महाराज जी के कमरे में। तो जब पहुंचे तो उनको तकलीफ हो रही थी और देखा तो पेट बहुत हार्ड हो गया था। तो जितने भी उपाय भी और पूर्व वक्ताओं ने होता है वो सब किए। और चूंकि पीसी सोदिया डॉक्टर साहब यहीं से भी आ गए सीविका से, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अंदर मतलब जो प्रोसेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं या तो वहाँ तो उलझ गई हैं, या वो जो बताया उन्होंने कि वो हो गया है, अल्सर फटा है, वो टाइट हो रहा, और अब इसमें रिस्क लेना है, देरी करना। तो उन्होंने, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे ये बात। फिर धीरे से आगे उन्होंने कही, डॉक्टर सौरभ जो भाग्योदय के थे उनको फोन पे बात हुई, तो वो आने को तैयार हो गए थे। 6 धाम की बात है। वो उनको बोला था कि आप 8 बजे तक घर में आ जाए एम्बुलेंस से, और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, जो भी करना पड़े। तो फिर जाके डॉक्टर साहब ने जब ऐसा बताया, डॉक्टर साहब की डायरेक्ट बात कराई सौरभ जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि महाराज जी से कहें कि यहाँ ना बुला के वहाँ ले जाए, पर बोला तो महाराज जी तो इतने सहज हैं कि उन्होंने भापा स्थिति को तुरंत बिल्कुल, और गाड़ी वाले भी इतनी जल्दी आए। जैसे ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही हों कि अभी उनको और लंबा जीना है। किसी ने, एक व्यक्ति ने भी, जितने लोग थे पूरा संघ था, उनको छोड़ के, और अपार सागर जी के केसवंश हो रहे थे, तो एक कमरे में थे, बीच में ये भी उठ के आ रहे थे बीच केसवंश में। बाकी 12 महाराज जी लगातार भैयावत्ती में लगे थे। खुद पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री ने पूरे पेट से, पीठ से, सब कम से कम 15 से 20 मिनट भैयावत्ती की उनकी, यानी हर किसी की कोशिश यही थी कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए, उनकी जो तड़प थी, दर्द था, वो दूर हो जाए। और लेकिन वो तो अंदर से जागृत थे, कराह निकल रही थी, लेकिन इनसे ज्यादा उम्र के जो 700 साल महाराज संघ में हैं, तो उनको 3 बार ऐसी स्थिति हो गई थी आतिशी के सामने, एकदम पेट टाइट हो जाता था, और फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो वैसे, लेकिन उनके कंपेरिजन ये उतना कम कराह रहे थे, वो तो एकदम घबराते थे, चिल्लाते थे। तो जब देखा कि ये संस्कार एक जन्म के नहीं है, ऐसा साहसिक काम कर पाना कई जन्मों की साधना है। वो एलग जरूर थे, लेकिन हम लोगों से भी आगे के थे। मतलब उनकी साधना त्याग बहुत बड़ा था, और बहुत कुछ सिखा गए हम लोगों को। बस इतना ही है, जहां हो उनकी आत्मा को शांति मिले, और अगले भाव में वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त वाली जो दीक्षा है वो उनको मिले, और उनको भी अपने गंतव्य की प्राप्ति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। चूंकि अपन को बड़े महाराज जी को भी सुनना है, 9:45 बज चुके हैं, और कल के महाराजों के सबके उपवास भी हैं, तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिया। सौरभ नाम था, ग्रस्त अवस्था में सुगंधि फैला गए वो त्याग तपस्या की, और भारत नाम इस पर्याय का था, भारत सागर।
तो पूरे भारत में वो एक अनोखी छाप छोड़ गए और कर्मों के साथ महाभारत करके अपने आप में रत हो गए। हम सब भी रत हैं, हम सबकी भी संलेखना हो और ये सीख जो समय देता है उनको हम ग्रहण करते हुए आगे उतारें जीवन में। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की साधना का क्रम उनका चलता रहता था। उन्होंने एक दिन पहले पूज्य बड़े महाराज श्री केशवनंद की साधना भी मांगी थी, उन्होंने मना कर दी। अविलंब हम चलते हैं मंचासीन विराजित ज्येष्ठ कृष्ण योग सागर महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। अपनी मंगल वाणी से हम सभी जन को करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्यः नमो सिद्धेभ्यः ओम नमो सिद्धेभ्यः सदोषि शान्त्या विहितात्म शान्ते शान्ते विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते शान्ते जिनो मे भगवान शरण्य। बोले नीमनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जिस स्नातक समय परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सर्व प्रेम बंधु, आज इस ग्राम यात्रा के 5वां दिन है। जिसमें आया उसमें एकदम प्रसन्नता पूरा छाया हुआ था, क्योंकि चैत सागर जी महाराज इस नगर के थे, इसलिए और विशेष रूप से यहाँ पर प्रसन्नता थी। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ मैं, संसार की लीला इसी को कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? जहाँ पर जरा और मृत्यु होता है उसी का नाम संसार है। अनहोनी घटना तो है ही नहीं, प्रति समय कई आत्माओं की आना और जाना चल रहा है। लेकिन आज हम इस बात को हम समझना चाहते हैं कि एक आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करके अपने सामने ऐसा कार्य करके दिखाया जो हम सोचते नहीं थे। छोटी उम्र में काल की कोई ये नहीं है, क्या काल में दया नहीं है। एक जगह लिखा है कि कहते हैं क्षणम चित्तम क्षणम चित्तम क्षम वित्तम क्षणम चित्त जीवितम यमस्य करुणा नास्ति तब धर्म से प्रेरिता गति। अतः क्या काल प्रति समय परिणमन कर रहा है। काल है, काल कोई ऐसा नहीं कि काल पर हमने थोपा है। काल तो शुद्ध है और किसी ने उदासीन द्रव्य है। हाँ, उसके निमित्त से होता है उदासीन निमित्त, लेकिन कहते हैं कि काल कवलित हो रहे हैं हम सब लोग। हमने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिसके कारण काल आ रहा है। आज यह काल है, पंचम काल भले ही है। यहाँ कोई आता है विदेश क्षेत्र का तो यहाँ पर भी मोक्ष हो जाएगा और वो हो रहा है। काल तो है, लेकिन हमने अपनी तरफ से काल के ऊपर अवसर किया। लेकिन हम समझे इस काल को कि हम चतुर्थ काल और पंचम काल बनाए। हमारे दिल में क्या है? चतुर्थ काल और पंचम काल। एक पंक्ति है को है, जन्म मरण वास्ते जन्मते, जन्म वास्ते कोई मरते। बस संसार में हम देख रहे हैं, जन्म वास्ते मरते तो ठीक, लेकिन मरण वास्ते कोई जन्मते हैं क्या?
वास्तविक तो यही है। मरण वास्ते जन्मना था क्या कि वह मरण को हमें प्राप्त करना है। इस मरण के बाद हमें मरण का ही मरण हो और हमें आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, जिसको कहते हैं पंडित मरण। कई प्रकार के मरण हैं, हो रहा है बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण और बाल मरण और पंडित मरण और पंडित मरण। इस प्रकार शास्त्रों में मरणों की बात की है। आज तक हम काल से मरण को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मरण से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसी साधना अपने को प्राप्त हुई है, इससे हम कालजयी बन सकते हैं, काल के द्वारा कवलित नहीं होंगे। और हो सकता है तो एकमात्र वीतरागी है, वही आत्मा इस काल से कालजयी बन सकता है। तो उस आत्मा ने हमें जागृत करके चला गया। हमें जागृत होना है कि किस वक्त को सब क्या कर्म आए। कर्म का प्रतिश्रम उदय चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक कर्मादि हो चल रहे हैं। तो आश्चर्य इस बात यह है कि मेरे संग में रहते हुए 50 साल हुए, ऐसे कई प्रकार की घटनाएं घटी, मेरे सामने आई। मैं तो 19 साल की उम्र में इसी प्रकार की घटना घटी थी, जो कि आज वो संग में अपने संग में नहीं, बाहर होकर उन्होंने रिक्शा लेकर उनके समाज में भूत बोले जी थे, उनके साथ भी इसी प्रकार घटना घटी थी। लेकिन वे उस वक्त भी ऑपरेशन से ठीक हो गए थे। ये हुआ क्या हमें हुआ, इसके बीच में 400 साल के बारे में कई बार हुआ, वो ठीक हो गए। ये हमने सोचा था, हमें जो आपको मालूम है कितना बढ़िया वहाँ तरुण महाराज ऐसे कार्य करते थे, पता नहीं चलता कि ये इस प्रकार हो जाएगा। परसों ही उन्होंने कहा कि मैं केसलुत करना तुम नहीं। मैं बार उनको कहता, देखो तुम्हारी साधना करते ठीक है। आचार्य महाराज ने ये कहा था, सिरपुर जब गए थे लोग, आचार्य ने बुलाया था, हम थे कहाँ नागपुर में। उस वक्त ब्रह्मचर्य हुआ, तत्वासुख का वाट कराने के लिए दशलक्ष्मी बुलाया था। तब उस वक्त आचार्य ने यह आशीर्वाद दिया था, देखो आप लोगों को अभी ज्ञान साधना करना है, अभी त्याग साधना नहीं करते हुए चलना है। तो भी ये अपनी गुप्त रूप से त्याग करते रहते थे और करते थे। उसी परिपाक है कि वो मैंने एक बार ये भी कहा, हमने जाकर कहा भाई देखो आचार्य महाराज ने जो कहा है, उन्होंने बहुत सुंदर संविधान बना के गए आचार्य महाराज। हम कुछ नहीं कर रहे, वर्तमान में आचार्य संचालित है, सब कुछ है। उन्होंने 27 नियमावलियां दी हैं। 27 जो नियमों को निर्दोष रूप पालन करेगा वह 28 को प्राप्त करेगा, अर्थात मुनि बन सकता है। तो उसी से हम चला रहे हैं। फिर भी हम बार देखो 27 को ख्याल रखो, 27 से ख्याल रखो। मैं अपने देश को नहीं बांध रहा हूँ, जैसे कि अध्याय से आप लोग चल रहे हो, मुझे निगरानी के लिए रखा और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, निगरानी रखना और उनको समाचार देना मेरा काम है और कुछ नहीं। तो फिर भी उनकी इच्छा बहुत अच्छी थी, त्याग तपस्या अच्छी थी, सब कुछ था। इसी भावना को लेकर के मैंने अलग दीक्षा दी, अलग व्रत दिया, अलग कोई चीज नहीं, छिलगी रहते, ज्ञान प्रतिमा रहते, उनको पीछे हमने अर्पित किया था। इसी भावना को लेकर इससे बढ़ करके और आगे ढंग से चलते रहे तो मुनि बन सकेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। छोटी उम्र में भी मैं 2-3 बार सिलवान भी गया, उस वक्त ये ब्रह्मचर्य के रूप में रहे और अच्छे सेवा भाव सद्भाव, जो कि जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं ना उस प्रकार चलता थे। भले ही वो सीधे से युवा था छोटा, लेकिन वह जो अनुभवी जो व्यक्ति होते उस प्रकार उनके भाव थे और इस प्रकार की वो चर्चा भी करते थे। अच्छे वो तो सीए भी था, ऐसा नहीं कि वो सीए के
एक क्लास सुन के बाकी पूरा कर चुका था, बहुत अच्छी बुद्धि थी, सब कुछ था और कर ही रहा था। हमको भी ये नहीं था कि इस प्रकार हो जाएगा घटना। इसको बारे आप लोग जानते हैं, इस साल जो चंद्रमा हुआ सब बढ़िया हुआ, सबके साथ देखे रहा। अभी यहाँ आने का कोई मालूम नहीं पड़ रहा था। भाई मैं कह रहा हूँ भक्ति के लिए जा रहा, तब की बात थी कि पाठ होगा। हाँ, थोड़ा सा बार बार ये टोकता तो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर दिखता है, इसे आप थोड़ा सावधान रहे। आदि बात करता रहता है, सबको सावधान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हुई घटना हमें भी और आश्चर्य से हो रहा था कि यह ऐसा क्यों हुआ, और हो सकता है उन्हें छुपा रखा, शक्ति उनकी शक्ति थी। लेकिन इसका परिवार हम ये बार बार करते हैं, आचार्यवाद यही करते थे कि कोई भी हो तत्काल बोला करो। और वो कहता स्वकोष्ठा था, वो कहता तो आपको टेंशन ना हो। अरे टेंशन क्या होगा, मुझे बाद में और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, तुम नहीं बताओगे तो कुछ घटना घट जाए। अब तो वही टेंशन, अब कितना हमको दुख होता क्या है, यही तो निगरानी रखना है। लेकिन होता क्या, वो लोग अपने हिसाब से चलते, कमजोरियाँ होती हैं। लेकिन इस प्रकार अच्छे युवा था, और आज वर्तमान में जितने महाराज लोग हैं अच्छे साधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। में आदि विहार आदि में हर प्रकार से जो आचार्य महाराज ने मार्गदर्शन दिया उसे हम हिसाब से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन बस इतने ही, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक मेरे साथ रहोगे तो जो आचार्य महाराज ने मार्गदर्शन दिया उससे अनुसार चलोगे तो हम आगे के बारे में सोच सकेंगे। बात ये है, अब तो आचार्य महाराज ने हमारे जो आज्ञा दी है वो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों सबके सामने कह रहा हूँ, लोगों जो भी एलर्जी है और वही कहना चाहता हूँ, देखो भाई आप लोगों ने यह घटना घटी, कोई बात नहीं, होता है, कर्म की लीला है, वो हम चूक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आगे आप लोग भी सावधान रहें और ध्यान रहें। देखो पंचम काल का शरीर है ही है। आचार्य महाराज ने कहा देखो मूल गुण जो दृष्टिपात करो, उत्तर गुण की मत करो। मूल गुण जब मुँह है तो उत्तर गुण अच्छी तरह करेंगे। लेकिन अभी एक बार भगवती आराधना में एक बात आई है, उन्होंने उदाहरण दिया है, ऐसी साधना मत करो। कैसी? उन्होंने उदाहरण दिया, बिजली आवाज करती है जोर से, फिर बहुत धीरे से कम बोलती है। इसी प्रकार हम लोगों के है, शुरुआत में इतनी तेजी से हम साधना करते हैं, बाद में उल्टा होने लगता है। ऐसी साधना मत करो, क्रम से चलते जाएंगे तो आप क्या है बढ़िया से बढ़िया चलेंगे। हम बार बार हम कहते भाई देखो आप लोग इसी क्षेत्र में रह रहे हो, हम कहाँ थे, दक्षिण में थे, वहाँ का आहार पानी वहाँ का वातावरण अलग था। यहाँ आकर के हमने जिस ढंग से चलाए और चल रहे हैं। हम सोचते थे यहाँ से क्या आचार्य महाराज ने कहा था जब मैं चरणों में, हाँ ये तो इस मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकेगा, ऐसी उनकी धारणा थी और हमारे लोग अनेक ढंग से सोचते थे। लेकिन बात ये है कि हम यदि रुचि से साधना करना चाहते हैं, साधना एकदम ही आती है, एकदम आगे तो गलत होता है। कोई समझ लो अच्छा ये वक्ता है बढ़िया बोल रहा है तो हमें बोलने हाथ नहीं रहा, अरे भाई उनकी उम्र के होगा तब वो आएगा, अभी तो बोलना क्या करे, अच्छी तरह शुरू तो इसी प्रकार हाँ इच्छा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आचार्य से बन जाए, फलान बने, होना है करना है, लेकिन कब से होगा? आज तुम सीए पढ़े हो तो क्या एकदम वो सीए हो गए क्या? कम से कम 17-18 साल पढ़ने के बाद उस पोस्ट पर पहुंचे। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, भव में साधना करना पड़ता है भाई साहब। आज हम लोग तीर्थों चरित्र को पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता, हमें करना है तो हर व्यक्ति के साथ सेवा करना चाहता, हर जो हमें दृष्टि में कोई छिल्लक ऐसा कोई मतलब नहीं रहता, हमें करना है। तो इसी प्रकार आप लोग प्रेम वात्सल्य के साथ चलते रहेंगे तो आपका जो है अवश्य गुरु महाराज आपको देखते बैठे हैं, आप उनकी चरणों में अवश्य जल्दी पहुंच जाओगे और आपका आगे का कल्याण अवश्य प्राप्त होगा। ये हमारी धारणा है और वही भाव लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। आज मुझे 49 साल पूरे हो जाए, हम गुरु के महाराज में हमें पास मालूम ही था कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, संसार क्या, धर्म क्या, मैं नहीं जानता था। लेकिन उनके दर्शन से ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। इस साल मुझे, पिछले साल मुझे ऐसी शक्ति दी, अब तो बहुत दूर था,
फिर गुरु महाराज की ऐसी शक्ति दिया तो उनके चरणों में जा करके अंतिम क्षण हाँ सब कुछ सेवा करने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और कोई उपलब्धि नहीं, ये सबसे ज़्यादा उपलब्धि मुझे उपलब्ध हुई। इससे और कुछ नहीं, मैं तो अब कुछ करना नहीं, मुझे आचार्य महाराज ने ऐसी शक्ति प्रदान की, अब निश्चित होकर चल रहा हूँ। इसी प्रकार आप लोग भी चले, मैं आप लोगों पे दृष्टि रख रहा हूँ, जितना मैं बनती कोशिश आप लोगों के साथ हो। आप लोग हमें छपाते नहीं हुए, आप अच्छी तरह चलेंगे तो अवश्य हमारा गंतव्य, हमारा जो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। जिसके पीछे लगे हैं समाधि, समाधि की प्राप्ति की मुख्य है। समाधि किसे कहते हैं? तो यही है समाधि और ध्यान में अंतर है। समाधि और ध्यान में अंतर। समाधि ध्यान किसे कहते हैं? ज्ञान की चंचलता को रोकना सो ध्यान है, और ध्यान को स्थिर बनाना सो समाधि है, और कुछ विशेष नहीं। तो हमें जो है अपने लक्ष्य से विचलित न होते हुए, इधर उधर न देखते हुए, हम किसी से होड़ न लगाए। धर्म क्षेत्र में होड़ नहीं खेलता, अपनी अपनी शक्ति जाओ। ये दिखाने वाली नहीं, प्रदर्शनी वाली बात नहीं। जहाँ प्रदर्शनी होता है वहाँ होड़ होती है। तो हमें ही समझ कर चलना, हम अपने कितने जीवन में जो लक्ष्य लेके आए थे वह लक्ष्य के अनुसार हम कितने चल पाए, ये देखना है। आपने बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी उम्र में 2 साल के खुश है, और हम लोग हमें भी शक्ति मिले, बार बार भावना